यदि आप मार्च के महीने में नर्सरी जा रहे हैं तो ऐसे 20 प्लांट लेकर के आएँ जो आपके रूट डिवीजन के द्वारा एक से अनेक हो जाएंगे, जो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 हो जाते हैं और धीरे धीरे हज़ारों प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो कौन कौन से प्लांट हैं जो आपको नर्सरी से अभी मार्च के महीने में लाना है और जो रूट डिवीजन के मेथड से 1 से 2, 2 से 4 और हज़ारों पौधे तैयार हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं वो कौन कौन से पौधे हैं जो आपको अभी लाने हैं। ये जो सबसे पहले नंबर पर है ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम को आप मार्च के महीने में नर्सरी से ले आइए। आपको एक बार ही नर्सरी से लाना है, बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कटिंग के मेथड द्वारा और रूट डेवलप के मेथड द्वारा ये 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 और इस तरह से हज़ारों प्लांट तैयार हो जाते हैं। आप इसे कटिंग के मेथड से भी लगा सकते हैं और रूट डेवलप के मेथड से भी लगा सकते हैं। ये बहुत जल्दी हज़ारों पेड़ तैयार हो जाते हैं। जो नीचे ज़मीन से या गमले की मिट्टी से इसमें नए नए बेबी प्लांट निकलने लगते हैं तो आप उस बेबी प्लांट को भी अलग अलग करके लगाते जाइए और इस तरह से आप हज़ारों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसे ज़्यादा कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये पत्तों वाला प्लांट है इसलिए बहुत सुंदर लगता है, अपने गार्डन की शोभा को भी ये बहुत बढ़ाता है। तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और इसे सिर्फ एक बार ही नर्सरी से लाना पड़ेगा, बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कोई महंगा भी नहीं मिलता है, 20-25 रुपए में एक छोटा सा प्लांट मिल जाता है और फिर इससे बेबी प्लांट तैयार होते रहते हैं। आपको जितने प्लांट चाहिए उतने प्लांट आप तैयार कर सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं और अपने गार्डन को भी खूब सजा सकते हैं। अगला जो प्लांट है वो है दोस्तों सनसेवेरिया। सनसेवेरिया को भी सिर्फ एक बार ही लाना होता है और ये रूट के थ्रू 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से इस तरह से हज़ारों हो जाते हैं। तो एक बार ले आइएगा और आपको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको कोई ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये इंडोर और आउटडोर दोनों जगह चल जाता है। इसको बस इस तरह से चौड़े बर्तन में लगा दीजिए, इसमें अपने आप इस तरह से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और उनको अलग करते जाइए। इस तरह से आप इनसे हज़ारों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इनकी ज़्यादा कोई केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कोई विशेष फर्टिलाइज़र भी इनको नहीं बनाना होता है। बस इनको सिर्फ वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए और ज़्यादा इनको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हफ्ते में एक बार भी पानी दे देते हैं तब भी ये आपके गार्डन में सालों साल बने रहेंगे। अगला जो प्लांट है वो है दोस्तों कैलेंचो। कैलेंचो का जो प्लांट है इसको भी आप अभी समय ले आइएगा नर्सरी से और ये सालों साल आपके नर्सरी में बना रहेगा और इसको कोई ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये तो पत्ते से भी ग्रो हो जाता है और रूट डिवीजन के थ्रू ये भी 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो यदि आप अभी नर्सरी जा रहे हैं तो कैलेंचो का प्लांट ज़रूर ले आइए। इसको लगाने के ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बहुत सुंदर फूल खिलते हैं इस तरह से और ये फूल महीनों इसी तरह से खिले रहते हैं और इसमें एक पेड़ लाइएगा आप और हज़ारों पेड़ तैयार हो जाएंगे। आप एक पेड़ लाइएगा और हज़ारों पेड़ तैयार करके आप दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने गार्डन में ढेरों प्लांट लगा सकते हैं। तो ऐसा प्लांट है जो कि ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कोई विशेष खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ बस इसको हफ्ते में एक बार पानी देना होता है। तो इस प्लांट को ज़रूर आप ले आइए। अगला जो प्लांट है यदि आप नर्सरी जा रहे हैं तो अगला प्लांट की चॉइस में आप ले आइए रूहो प्लांट। इसको भी ले आइए। यदि आप रूहो प्लांट अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो ये एक बार बस लगाने की ज़रूरत होती है, इसके बाद ये हज़ारों प्लांट अपने आप तैयार होते रहते हैं। इसी तरह से गमले में नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और ये 1 से हज़ारों प्लांट तैयार हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत भी होते हैं, डबल पेटल्स में होते हैं और इनके पत्ते 2 कलर्स के होते हैं, ऊपर ग्रीन और नीचे पर्पल कलर। ये प्लांट देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत हैंगिंग प्लांट में भी लगा सकते हैं। इसको आप इंडोर भी लगा सकते हैं, आउटडोर भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप आउटडोर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से अगर आप नर्सरी जा रहे हैं इस समय तो आप इस प्लांट को ज़रूर लाइएगा और अपने गार्डन में ऐड करिएगा। अगला प्लांट है यूका। यूका को भी आप इस समय नर्सरी से ले आइएगा और लगा दीजिए। इसको भी एक प्लांट लाने की ज़रूरत होती है और 1 से हज़ारों प्लांट तैयार हो जाते हैं क्योंकि इसमें इस तरह से नीचे से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। रूट डिवीजन के मेथड से हज़ारों प्लांट इसमें बन जाते हैं और ये बहुत हार्डी प्लांट होता है और इस तरह से सुंदर भी बहुत लगता है और इसको कोई ज़्यादा
बड़े गमले की भी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ बस इसको पानी हफ्ते में एक बार देना होता है। इसको आपको आउटडोर ही रखना, इंडोर ये नहीं चलता है। तो इस तरह से आप यदि नर्सरी जा रहे हैं तो यूका प्लांट ज़रूर लाए आइए। और यूका प्लांट यदि एक बार ले आएंगे तो सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। एक बार आपको ख़रीदना पड़ेगा, बार बार इसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी ज़्यादा कुछ केयर भी नहीं करनी होती है और एक बार लाना होता है और फिर आपको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो प्लांट है वो है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास भी दोस्तों एक ऐसा प्लांट है इसको सिर्फ एक बार लाना होता है और रूट डिवीजन मेथड से एक से हज़ारों प्लांट तैयार हो जाते हैं। गमला एकदम भर जाता है। तो आप इसको ले आइए, तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसको तो अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट होता है। तो इसको आप ज़रूर लाएं और अपने गार्डन में ऐड करें। अगला जो प्लांट है वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट दोस्तों बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, छोटी छोटी पत्तियों का। इसे लकी प्लांट भी कहा जाता है। तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। नर्सरी से सिर्फ एक बार लाने की ज़रूरत होती है। ये कटिंग के थ्रू और रूट डिवीजन के थ्रू एक से हज़ारों प्लांट तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी केयर में ही तैयार हो जाने वाला ये प्लांट है। इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है और हफ्ते में यदि एक बार पानी देंगे तब भी ये चलेगा। इसको ज़्यादा कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है। यदि सिर्फ इसको महीने में एक बार काऊ डंग कंपोस्ट दे देते हैं तब भी ये आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। इसे आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं और रूट डिवीजन द्वारा भी इसके 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसे छोटे से छोटे गमले में भी यदि आप लगा देते हैं तो ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसे ज़्यादा कोई केयर की जरूरत नहीं होती है, बस बिल्ड एंड सॉइल तैयार करनी होती है। अगला जो प्लांट है वो है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट प्लांट दोस्तों पत्तियों उसकी पर्पल होती है और इसमें छोटे छोटे इस तरह से पिंक कलर के फूल निकलते हैं। और यदि आप इसे एक बार नर्सरी से ले आते हैं तो आपको फिर कभी नर्सरी नहीं जाना पड़ेगा। इसका पौधा आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा और कटिंग के थ्रू और रूट डिवीजन के थ्रू ये हज़ारों पेड़ तैयार हो जाते हैं। जंगल सा तैयार हो जाता है। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अगला प्लांट है पत्थर चटा या इसे बोलते हैं अजूबा। ये भी एक ऐसा प्लांट है जो रूट डिवीजन के थ्रू या कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये तो पत्ते से भी तैयार हो जाता है और एक बार यदि अपने गार्डन में ले आते हैं तो ये सालों साल बना रहेगा। बार बार आपको नर्सरी से इसे नहीं लाना पड़ेगा और इसकी ज़्यादा कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे से छोटे गमले में भी ये ग्रो हो जाता है और कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला जो प्लांट है वो है एलोवेरा। एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट होता है और इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि ये एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है। तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसे आउटडोर और इंडोर लगा सकते हैं, लेकिन आउटडोर ये बहुत अच्छे से चलता है। तो आप अपने गार्डन में एलोवेरा प्लांट ज़रूर ऐड करें और इसकी ज़्यादा कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस इसे ज़्यादा सनलाइट से बचाना होता है। फुल सनलाइट में इसे ना रखें। यदि आप इसे सेमी शेडेड एरिया में रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और एक प्लांट से हज़ारों प्लांट तैयार हो जाते हैं। कोई बड़े गमले की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगला जो प्लांट है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट दोस्तों कई तरह का आता है, इस तरह से बेरिकेटेड और एक सिंपल। जो भी आप लाना चाहें एक बार सिर्फ आपको लाना पड़ेगा। इसके बाद इस प्लांट को भी एक बार ही लाने की ज़रूरत होती है। इसके बाद ये सालों साल इसी तरह से बना रहता है और इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और हज़ारों प्लांट तैयार हो जाते हैं। इसमें इस तरह से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा कोई केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती और देखने में बहुत सुंदर लगता है और इस तरह से जब घना हो जाता है तो बहुत सुंदर लगने लगता है। अगला जो प्लांट है वो है गुलदाउदी। गुलदाउदी को भी आप इस समय लाकर लगा सकते हैं और ये भी एक बार लगाने की ज़रूरत होती है। इसके बाद इसमें हज़ारों प्लांट अपने आप तैयार होते रहते हैं। इस तरह से गमले में नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और हज़ारों प्लांट अपने आप तैयार हो जाते हैं और ये बहुत कलर में आते हैं। जो भी कलर आपको पसंद हो वो ला सकते हैं और इसकी कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसको आप कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं और रूट
रूट डिवीज़न के थ्रू भी लगा सकते हैं। इसके फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं और ये विंटर सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसको गर्मियों में संभाल के रखना होता है। अगला जो प्लांट है वो है दोस्तों टर्टल वाइन। टर्टल वाइन को भी एक बार लाना होता है। ये कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से लग जाता है। इसे यदि कहीं फेंक भी दिया जाए तब भी ये लग जाता है और रूट डिवीज़न के थ्रू ये बहुत ज़्यादा तैयार हो जाता है और इसको हैंगिंग बास्केट में लगा करके आप अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। अगला जो प्लांट है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी दोस्तों एक बार से लाना होता है नर्सरी से। इसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 6 और 8 होने में इसको देर नहीं लगती है। इसको तो कटिंग के थ्रू भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। मनी प्लांट भी कई तरह से आता है, बस इसे ज़्यादा धूप में नहीं रखना होता है। सेमी शेडेड एरिया में रखें या इसे इंडोर रखें तो ये बहुत अच्छा रहता है। और इसे सिर्फ आप यदि घर की चाय पत्ती यूज की हुई चाय पत्ती या दाल चावल का पानी डाल देते रहते हैं तब भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। तो एक बार दोस्तों मनी प्लांट ज़रूर लाएं और यदि एक बार ले आते हैं तो आपको सालों साल कोई नया प्लांट नहीं लाना पड़ेगा। अगला प्लांट है लिली। लिली भी दोस्तों रूट डिवीज़न के मेथड से बहुत जल्दी ग्रो होती है और इसको 1 से 2, 2 से 4 और 4 से हज़ारों बनाए जा सकते हैं। इसको ज़्यादा कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है और रेनी सीजन में इसमें बहुत सुंदर फ्लावर खिलते हैं और ये कई कलर की आती है। इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में यदि एक बार ऐड कर लेते हैं तो बार बार आपको नर्सरी से नहीं लाना पड़ेगा। अगला जो प्लांट है वो है एमेरिलिस। एमेरिलिस को दोस्तों ये भी इसको बल्ब के द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है और यदि आप एक बल्ब लगा लेते हैं तो अगली साल आपको हज़ारों बल्ब तैयार हो जाएंगे। एक बार आपको नर्सरी से लाना है, फिर बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्लांट को भी ले आइए। इसके भी बहुत सारे कलर ऑप्शन आते हैं और एक बार लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार आपको प्लांट नहीं लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्लांट को ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड करें। एमेरिलिस एक फ्लावर वाला प्लांट है और कई तरह के इसमें फ्लावर खिलते हैं। इसमें इस तरह से एक ट्यूब जैसा निकलता है और इसमें इस तरह से बड्स बनती हैं और खूब सुंदर फ्लावर्स खिलते हैं और इसमें अप्रैल से फ्लावर खिलना शुरू हो जाते हैं और जुलाई तक फ्लावर खिलते रहते हैं। अगला प्लांट है अजवाइन। अजवाइन का प्लांट भी आप नर्सरी से एक बार ले आइए, बार बार आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको कटिंग के मेथड के द्वारा और रूट डेवलप के मेथड के द्वारा इसे हज़ारों प्लांट तैयार। इसी तरह से आप नर्सरी से पीस लिली, स्पाइडर प्लांट, फर्न, यूका और भी अनेक ऐसे प्लांट हैं जो ला सकते हैं और जो रूट डेवलप के मेथड द्वारा 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 इस तरह से हज़ारों प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपके गार्डन में कौन कौन से प्लांट हैं और आप अभी नर्सरी से कौन कौन से प्लांट लेने जा रहे हैं।